चलो तो देखो, NCERT मैथ क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखो 7.1 एक्सरसाइज में एक शब्द आता है, जैसे मान लो सीधी से और रीवा के बीच मान लो दो बस चलती हैं, सपोज करते हैं, एक है प्रधान दूसरी गौतम, मान लो बहुत चलती हैं, मान कर चलते हैं समझाने के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो सीधी से रीवा के बीच मान लो दो बस चलती हैं, एक प्रधान चलती है, एक गौतम चलती है, ठीक है। तो एक आदमी सीधी से रीवा जाकर वापस कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि जिस बस से जाता है उससे लौटता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी से रीवा जाने के दो तरीके हुए, चाहे प्रधान से जाए चाहे गौतम, ठीक है। तो जाने के दो तरीके हैं। अब लौटेगा कितने तरीके से, एक तरीके से लौटेगा, ठीक है। कहने का मतलब जिससे जाएगा उससे लौटना नहीं है। यदि मान लो प्रधान से जाता है तो गौतम से लौटेगा, और गौतम से जाता है तो प्रधान से लौटेगा। तो जाने के तरीके कितने हुए, दो, और लौटने के तरीके एक है। तो जाने के तरीके और लौटने के तरीके का गुणा कर देते टोटल तरीके। तो कोई आदमी सीधी से रीवा जाकर लौटेगा तो टोटल कितने तरीके हैं, या कि प्रधान से जाएगा तो गौतम से लौटेगा, एक तरीका ये हुआ, या कि गौतम से जाएगा तो प्रधान से लौटेगा। तो टोटल दो ही तरीके ना हैं। तो दो तरीके पता कैसे चला, जाने के तरीके और लौटने के तरीके का गुणा करने से पता चला, ठीक है। तो इन दोनों का मान लो जाने के m तरीके हैं, लौटने के n तरीके हैं, तो टोटल तरीके क्या होंगे, m गुणे n। इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल तरीके लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इस पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी, लिखो जल्दी जल्दी, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, 1-1.5 घंटे के अंदर है, तो फटाफट लिखना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, फ्रॉम द डिजिट, फ्रॉम द डिजिट, कौन कौन, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5, ठीक है। तो 3 डिजिट की कितनी नंबर बनाई जा सकती है, इतनी नंबर में से, एज्यूमिंग दैट ठीक है। नंबर फर्स्ट, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, रेपिटेशन, हाँ, ऑफ द डिजिट्स, डिजिट अलाउ, अलाउ। दूसरा क्या है, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ, रेपिटेशन TITION ऑफ डिजिट, डिजिट इज नॉट अलाउ, इज नॉट अलाउड, ठीक है। द नंबर फर्स्ट, the repetition of digit is allowed, the repetition of the digit allow। तो यहाँ पे 3 डिजिट की नंबर बनाना है ना, देखो यहाँ पे 3 डिजिट की नंबर जब बनाओगे तो 3 प्लेस रहेंगे, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्लेस को भरने के कितने तरीका, ये 5 तरीकों में 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ लिख सकते हो, चाहे 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे 5।
फिर इसमें भी चाहे 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे 5। और इसको भी चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे 5। तो इसको भी इस प्लेस को भरने के 5 तरीके, इस प्लेस को भरने के 5 तरीके, इस प्लेस को भरने के 5 तरीके। तो टोटल तरीके क्या होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से? 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, तो 5 25 पंचे 125, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस जब रेपिटेशन अलाउ है, अब मान लो रेपिटेशन अलाउ ना होता तो पहले प्लेस को भरने के तो 5 तरीके, दूसरे प्लेस को भरने के 4 तरीके, ठीक है, जो बचे होने में से भरना है, एक तो भर चुका है। अब तीसरे प्लेस को भरने के कितने? 3 तरीके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल तरीके 5 × 4 × 3, ठीक है। जैसे मान लो कहता है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब क्या है? एक यहाँ लिख दिए ना, एक लिख दिए, तब यहाँ पे इसको भरने के लिए इन 4 में से कोई भरना होगा ना। तो चाहे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 4, इसको भरने के 4 तरीके हो गए। मान लो इसमें 2 आ गया, तब कितने बचे? 3 4 5, तो 3 4 5 में से इसको भरना होगा, रेपिटेशन अलाउ जब नहीं है तो, ठीक है। एक स्थान पे जैसे मान लो 1 2 3 है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि 1 1 1 हो जाए, 2 2 2 हो जाए, 3 3 3, ये कंडीशन ना हो। एक ही डिजिट को एक बार में एक ही बार यूज करना है। रेपिटेशन अलाउ का मतलब क्या है कि जो चाहो तो कर सकते हो, एक ही डिजिट को 3 में लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हैं, तो रेपिटेशन अलाउ हुआ है। रेपिटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब एक डिजिट को केवल एक बार ही लिखना है। 3 अंक की संख्या लिखते समय जैसे मान लो 1 2 3 लिख दिए, अब क्या लिखेंगे? 2 3 1 लिख दिए, पर ऐसा नहीं कर सकते कि 2 2 2 3 3, रेपिटेशन हो गया, रिपीट हो गया ये। तो रेपिटेशन अलाउ है, इसका मतलब एक डिजिट का उपयोग 3 डिजिट की नंबर लिखते समय एक से अधिक बार कर सकते हो, एक डिजिट का उपयोग, तो इसका मतलब रेपिटेशन अलाउ है, ठीक है। रेपिटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब एक डिजिट का 3 नंबर लिखते समय एक डिजिट का केवल एक ही बार यूज करना है, एक डिजिट का केवल एक ही बार यूज करना है, एक से अधिक बार यूज नहीं करना है, ठीक है। तब एक डिजिट का जब एक ही बार यूज करना है तो 5 × 4 × 3 होगा। अब किसी डिजिट को कितनी बार जितनी चाहे उतनी बार यूज कर सकते हो, तो क्या होगा? 5 के तरीके ये भी होगा, 5 तरीके ये भी हो सकता है, 5 तरीके ये भी हो सकता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ 1 लिख चुके हैं तो अब यहाँ 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ 1 लिख चुके हैं तो यहाँ पे इसको इस स्थान को भरने के 5 तरीके, इस स्थान को भरने के भी 5 तरीके, इस स्थान को भरने के भी 5 तरीके, ठीक है। इसका मतलब टोटल तरीके हो जाएंगे 5 × 5 × 5, 5 25। रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो 5 × 4 × 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखते हैं रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ। तो क्या लिखोगे? ऐसी कंडीशन में लिखोगे व्हेन द रेपिटेशन इज अलाउड सिंस देयर आर 5 डिजिट, सिंस देयर आर 5 डिजिट, 5 अंक दिए गए हैं, तो देयर आर देयर नंबर लिखो ऑफ वे टू फिल ईच प्लेस इज 5। तीनों स्थान को भरने कितने तरीके होंगे? तीनों स्थान को भरने के 5 तरीके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस बाई फंडामेंटल थ्योरम, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको शॉर्ट में हम लिखा करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC। क्या लिखा करेंगे? FPC, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या बोले? सर इसको बोलते हैं FPC या फिर आप अपने से शॉर्टकट में लिखने के लिए? हाँ, इसकी फुल फॉर्म यही होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखेंगे FPC, ठीक है। क्या कहना चाहते हो? गया? टोटल नंबर ऑफ वे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल
नंबर ऑफ वेज, क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या होगा 125। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, व्हेन सेकंड पार्ट, व्हेन रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है। तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट प्लेस को भरने के, यूनिट प्लेस को भरने के 5 तरीके, टेंस प्लेस को भरने के 4 तरीके और 100 प्लेस को भरने के 3 तरीके। टोटल तरीके 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौक 20, हाँ तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। तो लिखो, सिंस देयर आर, सेकंड पार्ट, सिंस देयर आर 5 डिजिट दैट इज 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास अंक हैं। देयर 4 नंबर ऑफ वे, देयर 4 नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 5। यहाँ पे समझने के लिए ऐसे बना लो, ऐसे इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको 100 प्लेस। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस 5 तरीके हो गए। नंबर ऑफ वेज टू फिल द टेंस प्लेस इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ वेज टू फिल द वन प्लेस 100 प्लेस is equal to 3. Then by fundamental principle of counting, total number of वेज। ठीक है। तो क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौक 20 तिहाई 60, 5 चौक 20 तिहाई 60। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म from the digit 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, if the digit can be repeated, if the digit can be repeated, डिजिट का रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हियर इवन डिजिट कौन कौन है बोलो, 2 4 6। ये कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए 3 डिजिट का इवन नंबर जब बनाना, सुनो अब यहाँ पे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, सेंस समझ लो फिर लिखे देते हैं। ठीक है। तो यूनिट प्लेस में जब 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तभी तो इवन नंबर कहलाएगी। कोई नंबर इवन नंबर कब कहलाती है, जब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो।
ठीक है, इवन नंबर हो, ठीक है, इवन डिजिट हो, ठीक है। तो जब यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके हैं, 3 तरीके, चाहे 2 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे 6। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस को भरने के कितने 3 तरीके। और अब जैसे मान लो 2 भर चुके, ठीक है, अब इसके अलावा अब इसको सेकंड प्लेस को भरना है तो कितने तरीके से भर सकते हो उसको? 3 तरीके से नहीं, यूनिट प्लेस में इवन डिजिट होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी लिख सकते हो। 6 तरीके कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इनमें से 6 नंबर में से कोई 6 तरीके लिख सकते हो। ऐसे में भी 6 लिख सकते हो, तो 6 गुणे 6 गुणे 3, क्योंकि रिपीट भी कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे यूनिट प्लेस को हम भरने के कितने तरीके हैं, 3 है, चाहे हम 2 लिख दें, चाहे 4 लिख दें, चाहे 6। पर इसमें कहते हैं रेपिटेशन तो अलाउ है ना, यहाँ रेपिटेशन जब अलाउ है तो फिर टेंस प्लेस को लिखने के 6 डिजिट में से हम कोई भी डिजिट यहाँ लिख सकते हैं। इसको लिखने, इस स्थान को भरने कितने तरीके, 6। अब इस स्थान को भरने के भी 6 तरीके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा, रिक्वायर्ड तरीके क्या होंगे, 6 गुणे 6 गुणे 3, 6 छांग 36 त्याई 108, 36 त्याई 108, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो तो इसी को लिखते हैं अब। नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस, द नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू फिल द नंबर ऑफ वेज टू फिल द टेंस प्लेस PLACE प्लेस, तो यहाँ पे 6, द नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट 10 और क्या 100 प्लेस, तो क्या होगा 6, ठीक है। देन बाई फंडामेंटल, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 3 गुणे 6 गुणे 6, 6 छांग 36 त्याई 108 तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म using the first 10 letter of the English alphabet, English alphabet, if no letter can be repeated, if no letter can be repeated, ठीक है। शुरुआत के 10 लेटर ले करके और 4 लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना है, तो कितने प्रकार से कोड बना सकते हो ये आपको पता करना है। तो शुरुआत के 10 लेटर ले लो, ये ले लिए ABCDEF GHI
IJ, ठीक है ना। 10 लेटर लेना है, तो 10 लेटर में से 4 लेटर के कोड बनाना है, ठीक है। तो 4 लेटर के जब कोड बनाना है और किसी भी लेटर को रिपीट भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 4 लेटर का जब कोड बनाओगे तो फर्स्ट स्थान को भरने के कितने तरीके, 10, दूसरे को भरने के 9 तरीके, इसको 8 तरीके, इसको 7, तो टोटल तरीके क्या, तीनों का, चारों को मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 10 का फैक्टोरियल नहीं बोल सकते, 1 तक गया होता तब बोलते 10 का फैक्टोरियल, 7 तक न गया है, ठीक है। तो पहले प्लेस को भरने के 8 तरीके, 10 तरीके। अब जो भर चुका है वे, मान लो A भर दिए, तब 9 यहाँ भरोगे ना, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है। यहाँ A आ चुका है, तब A यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो 9 में से कुछ भरोगे यहाँ, इसको भरने के 9 तरीके। अब A भी मान लो भर दिए, तो यहाँ पे A और B तो भर नहीं सकते, तब 8 लेटर में से कोई लेटर यहाँ भरोगे ना, तो इसको भरने के 8 तरीके, और इसको भरने के 7 तरीके, जो 7 बचे हुए लेटर हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा, रिक्वायर्ड तरीके 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। सेंस समझ में आया? यदि समझ में आया तब लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, इसको इस प्रकार से बना लो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस को भरने के 10 तरीके। नंबर ऑफ वेज, अल्फाबेट बोला है ना, हाँ, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं ना, अल्फाबेट में 26, तो शुरुआत के 10 लेटर में से बोला है ना। फर्स्ट, हाउ नंबर ऑफ वेज टू फिल द सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस तक कितने तरीके, 9। नंबर ऑफ वेज टू फिल द थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या होगा, 8। नंबर ऑफ वेज टू फिल द फोर्थ प्लेस, फोर्थ प्लेस तक क्या होगा, 7। 7 तरीके हो गए ये। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो बैठ के, 50 40, यही ना, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। NCERT 7.4 7.1 के 3 क्वेश्चन बताए गए। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हाउ मैनी, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, फोन numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67, if each number start with 67, ठीक है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती हो, 67 से होती हो, ठीक है। एंड नो डिजिट रिपीटेड
नो डिजिट appears more than once and no digit appear more than once, एक से अधिक बार उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो देखो अब शुरुआत क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे ऐसे 5 डिजिट बनाओ। अब ये तो स्थान फिक्स है 6 7 तो फिक्स है। ठीक है, एक से अधिक बार यूज भी नहीं करना है। तो 0 से 9 तक में टोटल कितने डिजिट हो जाते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाते हैं टोटल ना। तो शुरुआत में 6 7 को भर दो। तो 6 7 को यहाँ पे भर दिए, तो 6 7 को निकाल देने के बाद 8 डिजिट बचते हैं कि नहीं? तो 8 डिजिट में से यहाँ पे इस कौन सा तीसरे प्लेस को भरने के तरीके, या क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट, टेंस और ये 100। ठीक है, तो 100 प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? 8। ठीक है, टेंस प्लेस को भरने के 7। ठीक है, यूनिट प्लेस को भरने के 6 तरीके। तो टोटल तरीके क्या हो जाएंगे? 8 गुणे 7 गुणे 6, 8 गुणे 7 गुणे 6, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो सेंस समझ में आया तो नहीं? आ गया। तो चलो देखो इसका सलूशन। नंबर ऑफ वेज टू फिल दी थर्ड प्लेस। ये फर्स्ट सेकंड तो भरा हुआ है, थर्ड प्लेस ये हुआ, थर्ड प्लेस ये होगा, फोर्थ प्लेस ये हो गया, फिफ्थ प्लेस। फर्स्ट सेकंड भरा हुआ है पहले से। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द थर्ड प्लेस इज इक्वल टू 8 तरीके। नंबर ऑफ वेज टू फिल द फोर्थ प्लेस इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ वेज टू फिल द फिफ्थ प्लेस इज इक्वल टू 6। ठीक है, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8 × 7 × 6 क्या आता है? 336 336 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 7.1। ए कोइन इज टॉस्ड, ए कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार उछालते हैं ना। एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड। हाउ मैनी आउटकम आर देयर? हाउ मैनी आउटकम आर देयर। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो कितने आउटकम आएंगे? ये हेड आएगा अथवा टेल। उसी सिक्के को दोबारा उछालोगे तो फिर कितने तरीके आएंगे? 2।
हेड अथवा टेल, उसी सिक्के को उछालने से और कितनी कंडीशन आ सकती है, फिर से 2। तो टोटल तरीका क्या होगा, 2 × 2 × 2। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल आउटकम क्या होगा, 8। टोटल आउटकम क्या होगा, 8। ठीक है। वैसे टोटल आउटकम यदि आपको लिखना हो तो इस प्रकार से लिखोगे, पहले एच एच एच, पहली बार भी एच आ गया, दूसरी बार भी एच आ गया, तीसरी बार भी, फिर टी टी टी, फिर एच एच टी, तो टी टी एच एच, टी टी एच, तो एच टी टी। ठीक है। फिर एच टी एच, तो टी एच टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है। इतनी कंडीशन आएगी। एक सिक्के को पहली बार उछालो, एक सिक्के को पहली बार उछालो, पहली उछाल में हेड आएगा अथवा टेल आएगा, दूसरी बार में भी हेड और टेल आएगा। 2 तरीके दूसरे बार में भी आने की संभावना है। तीसरे थ्रो में भी 2 बार आउटकम आने की संभावना है। तो टोटल आउटकम क्या होगा, दोनों का, तीनों का मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो 8 आएगा, 8 बन भी रहा है, देखो। ठीक है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इन टॉसिंग ए कॉइन, इन टॉसिंग ए कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। आउटकम कौन कौन, हेड अथवा टेल, कौन कौन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, एच आर टी, हेड अथवा टेल, 2 कंडीशन आ सकती है। इन टॉसिंग कोइन्स, इन टॉसिंग द कोइन सेकंड टाइम, दूसरी बार, अगेन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, अगेन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। ठीक है। इन थर्ड टाइम, there are again 2 possible outcome, hence by fundamental principle of counting, total number of outcome is equal to 2 × 2 × 2 is equal to 8। 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 8। ठीक है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का। तो देखो यहाँ पे इसका 6 नंबर क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, different colors, how many different signal different signals can be generated, ठीक है। द
गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट। क्वेश्चन को पढ़ो इसको थोड़ा किताब वाला। Given 5 flags of different colors, how many different signal can be generated? Each signal requires the use of 2 flags. अच्छा। One below the other. टू वाला हम लिखे नहीं, पूरा क्वेश्चन है नहीं लिखे ना, ठीक है। डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट, आगे बोलो। इफ है सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ टू कलर, टू फ्लैग, ठीक है। ये कहता है हैं फिर One below the other. वन बिलो दी अदर, आगे हो गया। ये कहता है तो 5 डिफरेंट कलर हैं आपके पास, 5 डिफरेंट कलर, जैसे मान लो 5 झंडे रखे हैं अलग अलग कलर के। अब आपको सिग्नल बना रहा है, संकेत 2 कलर का यूज करना है, ठीक है। तो मान लो इस प्रकार का सिग्नल बनाते हो आप, एक बोर्ड है उस बोर्ड में इसी प्रकार का बनाते हो, तो 2 कलर का यूज करना है। मान लो ब्लैक का यूज कर लिया और रेड का यूज कर लिया, तो एक सिग्नल तो बन गया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 कलर का एक संकेत बनाना है। क्या बनाना है? सिग्नल मीन संकेत, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कलर में से इसको मान लो ये वाली पट्टी खींचने के कितने तरीके, 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पट्टी का यूज करने के कितने तरीके? 5, ठीक है। 5 कलर यहाँ रखे हैं आपके पास, सिग्नल 2 कलर का बनाना है, ठीक है। तब इसमें मान लो इस पट्टी खींचते हैं, अगर एक ये खींचते हैं मान लो, ठीक है। तो एक कलर, 5 कलर में से एक कलर ले लिए यहाँ पे, तब 5 में से चाहे पहले वाले को ले लें, चाहे दूसरे वाले को ले लें, चाहे तीसरे वाले को ले लें, चाहे चौथे वाले को ले लें, चाहे 5वें वाले को ले लें। तो इस पट्टी को बनाने के लिए कितने तरीके हुए? 5 तरीके, ठीक है। अब ये पट्टी बन गई मान लो ब्लैक कलर की, तब क्या होगा? ब्लैक को छोड़कर 4 कलर और लेना पड़ेगा, ये नहीं कि ब्लैक एंड ब्लैक बना दो, डिफरेंट कलर के सिग्नल होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पट्टी को बनाने के कितने तरीके हुए? 5 है। तो सेकंड पट्टी को बनाने कितने तरीके होंगे? 4 में से कुछ ही 5 जो थे तो उनमें से एक का यूज तो कर चुके हैं, अब यहाँ पे शेष 4 में से यूज करना होगा ना सेकंड पट्टी बनाने के लिए, ठीक है। चाहे पट्टी किसी प्रकार का बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे इस प्रकार का, ठीक है, समझ सकते हो किसी प्रकार से, ठीक है। सिग्नल बनाना है बस 2 कलर का यूज करके। तो फर्स्ट पट्टी को बनाने के 5 तरीके, सेकंड पट्टी को बनाने के 4 तरीके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल तरीके कितने हुए? 5 × 4 = 5 × 20, ठीक है ना, 5 चौक 20। तो सेंस समझ में आया कि नहीं आया? सिग्नल लिखो आगे। नंबर ऑफ वेज चूज दी फर्स्ट फ्लैग, नंबर ऑफ वेज चूज दी फर्स्ट फ्लैग, चूज दी फर्स्ट फ्लैग इज इक्वल टू 5। फर्स्ट फ्लैग का चूज करने के कितने तरीके? 5। नंबर ऑफ वेज चूज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू चूज द सेकंड फ्लैग इज इक्वल टू 4, ठीक है। हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या? 5 × 4 5 चौक 20। ये हो गया। इस प्रकार ये 7.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब 7.2 देखो।
7.2 क्वेश्चन जो हम रेफरेंस से ही सब करवा दिए थे, फिर भी मेरा वीडियो भी डिलीट हो गए हैं, इसलिए फिर से बता रहे हैं 5 मिनट में सभी क्वेश्चन बता देंगे 7.2 को। उससे पहले बता दिए हैं, पर वो वीडियो बना रहे थे तो पता नहीं वो डिलीट हो गया, पूरा अपलोड ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखो इवेलुएट 7.2 5 मिनट में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट, 8 के फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसकी वैल्यू निकाल दो। क्या आता है मल्टीप्लाई करने से? हाँ, 4 का फैक्टोरियल -3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 और 3 × 2 × 1। इसका मल्टीप्लाई आप लोग करते रहना। 4 3 12 दूना 24 और 6 24 6 निकला तो 18। सेकंड नंबर, पहला क्वेश्चन ख़त्म। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर ये है 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। कहता है इज 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बराबर 7 का फैक्टोरियल क्या होगा? नो, बिकॉज रीजन क्या है? 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल तो 7 का फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 है, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 है, 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है। यही ना, दोनों साइड की वैल्यू सेम आती है। देखो 2 3 6, 4 3 12 दूना 24, 7 42 पंचे 210, 210 चौको 840, 840 त्याई 8 3 24, 2520, 2520 दूना 5040। तो ये क्या होगा? 24 और 6 30, अब बराबर 5040 पॉसिबल है? दोनों बराबर कहाँ हैं? विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल जोड़ करके 7 का फैक्टोरियल कभी ना बना देना। क्या आया? 40,320 इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 7.2 का। अभी ये 2 पार्ट थे इसके ना, फर्स्ट सेकंड पहले के, ये होगा सेकंड नंबर। अब 3rd नंबर देखो। 3rd नंबर में कहता है 8 के फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। 8 का फैक्टोरियल क्या होता है? 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। ये 6 का फैक्टोरियल है, 2 × 1 कर दो, 6 का फैक्टोरियल उड़ गया, 2 चौको 8, 7 चौक 28, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉल्व ये है 1/6 का फैक्टोरियल, 1/6 का फैक्टोरियल और 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल है। इसकी वैल्यू निकालना है, s की। तो देखने से पता चल रहा है 1/6 का फैक्टोरियल 1/7 × 6 का फैक्टोरियल कर सकते हैं, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं s/8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कॉमन, तो क्या आएगा 1 + 1/7 और ये क्या होगा s/8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो तो 7 आया, 7 + 1 ये क्या होगा s/8 × 7, 7 7 भी दोनों साइड से कट गया, तो क्या होगा 8 इज इक्वल टू s/8। इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो s इज इक्वल टू 8 8 जा 64, ये आंसर आ गया 64। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? इवेलुएट, किसकी वैल्यू निकालना है? n का फैक्टोरियल अपान n - r का फैक्टोरियल व्हेन नंबर फर्स्ट n का मान 6 हो और r का मान 2 हो। सेकंड
n का मान 9 हो, r का मान 5 हो। पहली कंडीशन फर्स्ट देखो, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल में वैल्यू रखो क्या, n के स्थान पे 6 अपान 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल 6 से 2 क्या आएगा, 4 का फैक्टोरियल। 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 पंचे 30। दूसरा पार्ट निकालते हैं, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल। n की वैल्यू 9 लिख दो, तो 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल, 9 से 5 निकालो, 4 का फैक्टोरियल। तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल लिख दो, नीचे 4 का फैक्टोरियल है ही, ये कट गया। और 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणा करके लिखो। गुणा करने से क्या आएगा, आप करना गुणा। ये एक्सरसाइज ख़त्म। 7.3 देखो, जो आया हो लिखो, बोलो। 120। चलो 7.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हैं? हाँ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म by using the digit कौन, 1 to 9, ठीक है। if no digit is repeated, if no digit is repeated, ठीक है। तो कहता है कि 1 से 9 तक के अंकों का यूज करके 3 डिजिट की नंबर बनाओ, ठीक है। देयर आर सॉल्यूशन, देयर आर 9 डिजिट दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं तो देखो बता रहे हैं, इसको और तरीका क्या लगाओगे। 9 डिजिट है और 3 डिजिट की नंबर बनाना है, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, नो डिजिट रिपीटेड। तो इसका मतलब सुनो क्या है, 9 अंक में से एक अंक को भरने के तरीके, एक स्थान को भरने के तरीके या यूनिट प्लेस को भरने के तरीके, ये होगा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके, 9, फिर टेंस प्लेस को भरने के 8 और ये 7। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल तरीके क्या हुआ, 9 गुणे 8 गुणे 7, 50 40 होगा, ठीक है। अब एक तरीका यह है कि 9 डिजिट में से 3 डिजिट को ले करके बनने वाली संख्याओं की संख्या तो 9p3 लिख सकते हो, 9p3। एक तो ये तरीके से लगा सकते हो, एक ये तरीका है 9p3। तो ये तरीका तो फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हैं, हम सेकंड थर्ड में इसको करेंगे। पर परीक्षा में तो आप जानोगे नहीं कि कौन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप किसी तरीके से लगा सकते हो ना, दोनों सही है, ठीक है। तो 9p3, तो 9p3 को यदि सिंप्लीफाई करोगे तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल कट तो गया, देखो आ रहा है वही कि नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है।
तो देखो आगे, तो ये तो नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर्स मेड बाई टेकिंग, मेड बाई टेकिंग 3 डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट डिजिट आउट ऑफ 9 डिजिट इज इक्वल टू 9p3, 9p3, 9 अंकों से 3 अंक लेकर बनने वाली संख्याओं की संख्या। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 9 का फैक्टोरियल अपान 9 - 3 का फैक्टोरियल, तो 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल, कट गया तो क्या आता है 50 40, ये आंसर है 50 40 आंसर इसका आ गया। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, no digit, are there with no digit repeated, no digit repeated। 4 डिजिट कितने नंबर बनाई जा सकती हैं, तो डिजिट आपके पास टोटल कितने होते हैं, 0 शुरू करोगे 9 तक तो 10 होंगे ना, तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए कितने डिजिट का उपयोग करोगे। देखो बहुत अच्छा क्लासिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं गलत क्या कर दोगे आप, 4 डिजिट के नंबर बनाने के तरीके आप लिख दोगे, क्या कहता है रिपीट नहीं रिपीट करना है ना, तो आप पहले डिजिट को स्थान को भरने के 10 तरीके लिख दोगे, दूसरे को 9 तरीके, इसको क्या लिख दोगे 8, इसको लिख दोगे 7 और गुणा कर दोगे। ठीक है, तो इसमें से इस तरीके से करने वाले 99% स्टूडेंट हैं, 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही कर पाएंगे। तो ये गलत है, तो गलत क्यों है कोई बता सकता है। आपके पास डिजिट केवल है 0 शुरू करके 9 तक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको गिनो तो 10 आते हैं। तो पहले स्थान को भरने के कितने तरीके, 10, दूसरे के 9, तीसरे के 8 है और चौथे के 7, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 10 × 9 × 8 × 7। ये गलत है, कहाँ गलत है बताओ। पहले स्थान को भरने के 10 तरीके होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब बताओ, हम बताए यहाँ मान लो लिख दिए 0, ये 1 2 और 3, ये 4 डिजिट की नंबर है, 3 डिजिट की ना है। इसका मतलब इसमें जब ये 10 बोल दिए तो 0 भी नंबर लगेगा कभी ना कभी, ठीक है ना। कहने का मतलब कि पहले प्लेस को भरने के सिर्फ 90 तरीके हैं, क्योंकि पहले प्लेस को 0 से भर दोगे तो वो 4 डिजिट की नंबर ही नहीं कहलाएगी, 3 डिजिट की कहलाएगी ना। तो पहले स्थान को भरने के 9 तरीके, दूसरे स्थान को 10 तरीके से भर सकते हो आप, तो 10 तरीके से तो भर सकते, तो भर चुका ना, तो कैसे भरोगे 10 तरीके से, रिपीट भी नहीं करना। तो पहले प्लेस को भरने कितने तरीके, 9 तरीके। तो 9 तरीकों में से कोई एक अंक तो आ ही ना जाएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 6 7 8 9 में से कोई एक अंक आ ही जाएगा। तो जो अंक आ गया, इसके अलावा कितने अंक बचे, 8 का है 9। दूसरे पोजीशन में तो 0 भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट में या 0 नहीं लिख सकते, दूसरे में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे
1 से लेकर 9 तक में से 8 बचे रहेंगे, 0 बचा रहेगा। टोटल 9 तरीके हैं दूसरे स्थान को लिखने की। तो पहले स्थान को लिखने के भी 9 तरीके हैं। 10 तरीके क्यों नहीं है? क्योंकि पहले स्थान को 0 से भर दोगे तो 4 डिजिट की नंबर ही नहीं कहलाएगी, वो 3 डिजिट की नंबर हो जाएगी। और कहता ये है कि इन अंकों से 4 डिजिट की नंबर बनाना है, 4 डिजिट की नंबर बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में यदि 0 भर दोगे तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगी, 3 डिजिट की नंबर कहलाएगी। इसलिए पहले प्लेस में 0 नहीं भरोगे। तो पहले प्लेस में क्या भरने कितने तरीके? 9। और दूसरे स्थान को भरने कितने तरीके? 9। तीसरे स्थान को भरने के 8 और चौथे स्थान को भरने के 7। तो टोटल तरीके क्या हुआ? 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 होगा। यस सर। तो लिखो इसी को, प्लेस बना लेते हैं। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है ना। वी हैव 10 डिजिट, वी हैव 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, but first place cannot be filled with 0. As by doing so, the number will be of 3 digit only। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले प्लेस में हम 0 नहीं भरेंगे, 0 भर देंगे तो वे नंबर 3 डिजिट की नंबर कहलाएगी। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, अपने लैंग्वेज लिखते रहना। ये हम लिख इसी लेके आते हैं क्योंकि लैंग्वेज वाले में कहीं हमारी लैंग्वेज ना गलत हो जाए। तो किताबी भाषा आप अपने इस तरीके से, यदि आपके इंग्लिश स्ट्रांग है तो लिख सकते हो। पहले प्लेस में 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 लिखने से वे नंबर 4 डिजिट की नहीं होगी, 3 डिजिट की कहलाएगी। तो इसको अपने से लिख सकते हो आप। सही लिखने का तरीका आता है, इंग्लिश स्ट्रांग है तो। ठीक है। अब इसके स्थान पे सेकंड पोजीशन को भरने के 9 तरीके, थर्ड पोजीशन को भरने के 8 तरीके और फोर्थ पोजीशन को भरने के 7 तरीके। तो टोटल तरीके क्या होगा? 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, तो लिखो आगे। Therefore the first place can be filled in 9 ways। ठीक है। The second place can be filled in 9 ways। ठीक है। The third place can be filled in 8 ways। ठीक है। The fourth place can be filled in 7 ways। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7।
मल्टीप्लाई कर दो। आ गया क्या आया? 45,360 45,360 जो आता हो। इतने आएगा? हाँ चेक नहीं कीजिए। और चलो जो आता हो लिख लेना, वो तो सामान्य मैथमेटिक्स है अब बच्चों वाली। ठीक है, कितने बज गए? 10:30 हो गए। तो ठीक है, अब जाओ उन लोगों को पढ़ाएंगे, ब्राह्मी वालों को। ठीक है, हाँ 4 से टेस्ट है। आज वाले नहीं आएगा, हैं? आज वाले नहीं आएगा। Yeah.